Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now let's we start in this lecture the remaining numericals of chapter number 7. The remaining numericals of chapter number 7 are, that is the 7.5. Compute the gravitational force of attraction between two bodies of masses 50 kg and 40 kg respectively apart from each other. मीन्स इसके क्या मायने कि कंप्यूट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन किसके दरमियान है, दो बॉयज़ हैं, उनके जो मासेस गिवन है वो आपके पास एक है 50 kg और दूसरा है 40 kg रिस्पेक्टिवली। मीन्स आपका ए, अगर आप दो बॉयज़ की अगर आप बना लें बॉडीज़ को, एक का ए को ए नाम दे दें और दूसरी बॉडी को बी का नाम दे दें, तो आपके पास जो बॉडी ए है उसका मास आपके पास गिवन है 50 kg और जो मास 2 है, मतलब बॉडी बी का जो मास आप कहलाएंगे वो है 40 kg रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक तरतीब के साथ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर हैं। नाउ द सोल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल इज, नाउ द सोल्यूशन ऑफ द डेटा इज न्यूमेरिकल नंबर 7.5 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल्स टू m1। जैसे मैंने आपसे न्यूमेरिकल में कहा था कि अगर आप दो बॉडीज़ को ले रहे हैं तो उसी रिस्पेक्ट से आपके पास जो बॉडी m1 होगी या जो फर्स्ट बॉडी होगी उसका मास क्या होगा m1, और जो मास ऑफ द सेकंड बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मास क्या होगा m2। द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू 50 kg। नाउ द मास ऑफ द सेकंड बॉडी दैट इज इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 40 kg। Distance between two boys is equals to r equals to 1 meter. Gravitational constant which is given by capital G is equals to, the value of capital G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. What will be the thing which are determined in this numerical? The force of gravitation which is equals to F equals to question mark. The formula which are applied in this numerical is F equals to capital G m1 m2 over r square। मीन्स आपके पास दो बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ आपके पास एक दूसरे से दूर हैं, जिनके मासेस हैं m1 और m2। कौन सी उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है विच इज़ कॉल्ड कैपिटल G divided by r. R is represented by the distance between the two boys which is equals to 1 meter. Now by putting the values of above equation we will get, now force equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 which is the value of capital G into 50 the value of m1 into 40 the value of m2 divided by r means 1 square. Now by the multiplication of these value which is 6.67 into 50 and into 40 we get 6.67 into 2000 divided by 1। पावर को अलग कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 13340 इंटू 10 to the power minus 11 मीन्स 13,340 इंटू 10 to the power minus 11। अब जब हम आपको मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जब हम पॉइंट्स को बैकवर्ड लेके जाते हैं तो हमारे पास जो पावर बनती है वो पॉजिटिव में बनती है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हमने इस वैल्यू को पावर में लेकर आना होगा तो हम इसका क्या करेंगे, फोर्स इसकी जो वैल्यू होगी पॉइंट्स होगा उसको हम बैकवर्ड पे लेकर आएंगे। मीन्स 1.334 इंटू 10 to the power 4 इंटू 10 to the power minus 11 जो सेम एज इट इज़ जो हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू थी वो उसकी पावर सेम चल रही है। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी F इक्वल्स टू 1.334 इंटू 10 to the power minus 11। सेम रूल अप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स का कि बेसिस जब हमारे पास सेम होती हैं तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड। जब हम दोनों के दरमियान एडिशन का साइन लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, मगर साइन कौन से नंबर की होती है, बड़े नंबर की, मैथमेटिकल रूल के मुताबिक। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, F इक्वल्स टू 1.334 इंटू 10 to the power minus 7 न्यूटन। न्यूटन विच इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, सो वी राइट हेयर F इक्वल्स टू 13.34 इंटू 10 to the power minus 8। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सही हैं, या तो हम -7 की लिखें तो भी सही है, -8 पे लिखें तो भी सही है, ठीक है।
लेकिन आपको बुक में जो आंसर दे रखा था वो इन द टर्म्स ऑफ 13 में दे रखा था, 1 में नहीं दे रखा था। इसलिए मैंने पावर को एक आगे ले गई, एक नंबर आगे लेके गई हूँ, तो हमारे पास -1 में आई। -1 -7 इज इक्वल्स टू -8। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नाउ 7.6 compute the force of gravitational between the small and large sphere of Chadwick balance if m equals to 1 gram and capital M equals to 300 gram and R equals to 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप और जो पहले वाले आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इस न्यूमेरिकल में जो फ़र्क देखेंगे, इसने आपको मासेस में नहीं कहा, बल्कि इसने आपको सीधा वैल्यू बता दी। जिस तरह हम अपने डेटा में लिखते हैं ना कि स्मॉल m, m1, m2, m3 या r या d जो भी हम लेते हैं, इसमें आपको क्या दे दिया आपने, इसने खुद ही बता दिए कि ये चीज़ें इन चीज़ों वैल्यूज़ के बराबर हैं। ठीक है, वर्डिंग में नहीं कहा, बल्कि इसने वही उसी रिप्रेजेंटेशन में दे दिया जो है अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा। द सोल्यूशन ऑफ 7.6 इज़ m इक्वल्स टू 1 ग्राम स्मॉल m। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो मासेस को मैंने जैसे आपको न्यूमेरिकल में ही समझाया कि उसने पहले ही गिवन कर दिया है, स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m में और कैपिटल M में डिफ़ाइन करने के बाद उसने वैल्यूज़ भी उसी के अंदर लिख के दी हैं कि स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 1 ग्राम है, इक्वल्स टू जब हम इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है दैट इज़ 0.001 kg। Capital M equals to 300 gram equals to 300 divided by 1000 which is converted into kg. The value becomes 0.3 kg. R is equals to 5 centimeter which is the radius and the सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाएगा। 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.05 मीटर। Now the capital value of capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. The formula which is the same as it is now F equals to G m1 m2 over r square। ठीक है, जितनी भी लेबलिंग की जाती है वो हमारे आसानी के लिए की जाती है। जिस तरह इस फार्मूले में आपको दिख रहा होगा कि m1 और m2 हमने इस्तेमाल किया है, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल m और कैपिटल M में। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करें ना करें कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ हमें पता है कि हम कहाँ रख रहे हैं। ठीक है, m1 की वैल्यू m1 में रखी जाएगी और कैपिटल M की वैल्यू m2 में रखी जाएगी। नाउ द इक्वेशन बिकम F इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू 0.001 इंटू 0.3 divided by 0.05 whole square which is the value of R। सारे मल्टीप्लायर्स को एक तरफ करेंगे, पावर्स को एक तरफ ले जाएंगे ताकि हमारी सोल्यूशन करने में आसानी रहे। सोल्यूशन करने के बाद जो हमारे पास मल्टीप्लायर करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 0.0020 डिवाइडेड बाय 0.0025 इंटू 10 to the power minus 11 as it is। After the division of 0.0020 divided by 0.0025 we get 0.8004 into 10 to the power minus 11। वही मैथमेटिकल रूल, जब मैं पॉइंट को एक पॉइंट आगे लेकर आऊँगी तो मेरे पास जो पावर आएगी वो इंटू -1 आएगी। -1 और -11 इज इक्वल्स टू -12। सो द इक्वेशन बिकम्स F equals to 8.004 into 10 to the power minus 12 Newton, which is the answer of this numerical. Now the numerical number 7.7 is two balls of 40 kg and 20 kg masses attract each other with a force of 3.33 into 10 to the power minus 7 Newton. Find the distance between the masses if the value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। अच्छा, यहाँ पे ज़रा सुनते चलिए कि पहले आपके गिवन दे रखा है 2 मासेस, मतलब 2 बॉल्स का मासेस दे रखा है विच इज़ 40 kg एंड 20 kg। ओके, नाउ आगे चले तो उसने क्या दे रखा है, फोर्स।
मीन्स एफ उसने दे रखा है इस न्यूमेरिकल में, विच इज़ इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। आपको मालूम क्या करने के लिए क्या कहा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, मतलब आपको मासेस के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें आपको कैपिटल जी की वैल्यू भी गिवन है। द सोल्यूशन ऑफ 7.7 इज डेटा m1 इक्वल्स टू 40 kg, m1 इक्वल्स टू 20 kg, f which is given by 3.33 into 10⁻⁷ Newton, and the value of capital G is 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. The value which we define distance between the masses equals to r equals to question mark. Now the formula which are used in this numerical, f equals to g m1 m2 over r square. Now we find the value of r, so we r को एक तरफ लेकर आएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग एक करने के बाद जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 33.3 इंटू 10⁻⁻7। वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, पावर्स को एक तरफ लेकर आ जाएंगे और बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लायर की एक तरफ लेकर आ जाएंगे। मीन्स हम 6.67 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 3.33, अच्छा सॉरी 33.3 की जो वैल्यू है वो नीचे क्या थी, -7। अच्छा, जब इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई फॉर्म में लेकर आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। प्लस में करने के बाद हम इस जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 1602.40 इंटू 10⁻⁻4। पावर बेसिस सेम, पावर सेट, साइन बड़े नंबर की, -4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1602 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4। 4 किस तरीके से आया है, मैं पॉइंट्स को आगे की तरफ लेकर आई हूँ, आगे की तरफ मूव करवाया है, तो मेरे पास पावर्स किस में आएगी, पॉजिटिव साइन में। तो 10⁻4 इस चीज़ के लिए है और 10⁻⁻4 जो हमने ऊपर जो पावर्स में माइनस किया है ये उसका -4 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट होंगी। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 0.1602 आएगी। नाउ applying the mathematical rule which are taking square root on both side, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। r इक्वल्स टू जब निकालेंगे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, r इक्वल्स टू 0.40 मीटर। ओके, नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक इज 7.8, दैट इज the distance from the earth to sun is 1.49 into 10⁻11 meter. The mass of earth is 6 into 10⁻24 kg and the mass of sun is 2 into 10⁻30 kg. Compute the gravitational force between them. अब आप लोग ये चीज़ भी नोट डाउन कर रहे होंगे कि सारी चीज़ों में फॉर्मूला एक लग रहा है, लेकिन वर्डिंग क्या है, डिफरेंट है, वैल्यूज़ क्या है, डिफरेंट है। किसी में किसी चीज़ को पूछा जा रहा है और किसी में किसी चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी में हम लोग सपोज कर रहे हैं और किसी में हम बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर रहे हैं। जैसे कि 7.8 में हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, जो मास ऑफ मून दे रखा है वो भी सेम एज इट इज़ है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम किस तरीके से अपनी जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ the data of 7.8 is mass of the sun equals to m1 equals to 2 into 10⁻30 kg. The mass of earth, which is defined as m2, equals to 6 into 10⁻24 kg. Distance between the sun and the earth is r, small r equals to 1.49 into 10⁻11 meter. The gravitational constant equals to capital G equals to 6.67 into 10⁻11 Newton meter square per kg square. Force of gravitation which is equals to F equals to question mark.
The formula which are applied on this numerical f equals to g m1 m2 over r square. By the putting the values of these equation we get f equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 2 into 10 to the power 30 into 6 into 10 to the power 24 divided by 1.49 into 11 which is the whole square. Now after the multiplication of 6.67 into 2 into 6 we get 80.04 and divided by the whole square of 1.49, the value which we get 2.220. Now when we solve the powers, 10 to the power minus 11 as it is, 10 to the power 30 as it is, and 10 to the power 24 as it is. The value of 10 to the power 11, 10 to the power 11 after the squaring, which we equal to 10 to the power 22. 22 here is positive. Now the upward we get in the negative. So negative values at one side and other side positive values are at the other side. Minus 11 minus 22 becomes minus 33 and the 30 and 24 is 54. ओके पहले हमने नेगेटिव साइंस को जितनी भी पावर्स थी उसको करा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर की तो इसलिए माइनस 33 आया है. हमने क्या किया माइनस माइनस प्लस मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हुई हैं. ठीक है, और प्लस प्लस तो होता ही प्लस है तो इसलिए 54 इसका आंसर आया. लेकिन जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को या इन दोनों पावर्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस, और फिर इसका जब माइनस आएगा तो वो भी अगेन माइनस होगा, इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करा जाएगा माइनस. आफ्टर द डिवीजन एंड द सॉल्विंग द पावर्स वी गेट द वैल्यू f इक्वल्स टू 36.05 इंटू 10 to the power 21. पावर्स को एक टर्म आगे लेके जाएंगे. क्यों लेके जा रहे हैं? ताकि आपका बुक का जो आंसर है वो मैच करे. मैच करने के बाद आपके पास जो आएगी वो वैल्यू आएगी f इक्वल्स टू 3.605 इंटू 10 to the power 22 kg. ओके, नाउ स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को दो पार्ट में करवाने का मकसद ये था कि आपने नोट डाउन करा होगा कि शुरू के 4 में हमारे पास अलग फार्मूला लग रहा था विच इज़ द बेसिक ऑन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पे बेस करते थे हमारे वो 4 न्यूमेरिकल्स, और जबकि जो लास्ट के जो 4 हैं वो हमारे पास बेस कर रहे थे हमारे फोर्स के ऊपर. मीन्स हमारा जो न्यूमेरिकल था, जो फार्मूला अप्लाई हो रहा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था. उसमें हम क्या बात कर रहे थे 2 बॉडीज़ की मोशन पे. ठीक है, 2 बॉडीज़ हमारे पास कंसिडर की जा रही थी. 2 पार्ट में इसलिए करवाया ताकि वो आपके पास ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ये वाले न्यूमेरिकल्स इनकी वर्डिंग इनका सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए इसको अलग करवाया गया था. आई होप you will understand this lecture. If you are any difficulty, so you call me on the group. Kindly send into the group your problems. You share your problems in the group. So students, Allah Hafiz.